जय श्री कृष्ण। वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111। तो मैं लेकर आ गई हूँ जनवरी मंथ की रीडिंग, इस साल की पहली रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके लिए जनवरी मंथ क्या लाने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। और इंट्यूटिवली आपको अपनी पायल सेलेक्ट करनी है। आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो अगर आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, और बहुत ही इंट्यूटिवली सेलेक्ट करनी है आपको, उसी में आपका आंसर मिलेगा। तो चलिए हम पहले आते हैं ऑप्शन ए पर। जिन्होंने भी ऑप्शन ए सेलेक्ट की है उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। हाय फ्रेंड्स, तो हम आते हैं ऑप्शन ए के लिए। तो देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। जनवरी मंथ जिन्होंने भी ऑप्शन ए चूज़ की है, कुछ ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस से हैं। एक अनबैलेंस्ड एनर्जी आ रही है इस मंथ उनकी, कि वो बहुत सी चीज़ों के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ ने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस को ब्लॉक करके बैठे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उनकी पाथ को ब्लॉक कर रही है। शायद वो सच्चाई देखना नहीं चाहते, या वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि जो जैसा चल रहा है उनकी लाइफ में वैसा चलता रहे। अभी तक ऐसा चलता आया है, तो अब भी अगर चलता रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो उस एनर्जी में रह रहे हैं। मगर ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत कोई ओल्ड लेडी, कोई ओल्ड पर्सन दिख रहा है मुझे, जो बहुत प्रोटेक्टिव है, आपका बहुत ख्याल रख रही है या रख रहे हैं। बहुत आपके लिए चिंता करते हैं। आपकी मदर हो सकते हैं, आपकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि जो भी चीज़ें हैं आपके साथ वो पॉजिटिव वे में आगे जाएं। कोई ऐसा लग रहा है कि कोई काम के लिए दूसरी सिटी में भी शिफ्ट हो सकता है इस मंथ, या आपकी लाइफ से कोई जाने वाला है। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसी स्टेज पर हैं जहां आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते, तो उनका भी एक रास्ते अलग नज़र आ रहे हैं। ये उसी का स्ट्रेस है, उसी का, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत उस चीज़ को पकड़ कर बैठ चुके हैं। कोई भी नेगेटिव बात है उनकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ है जिसे पकड़ के बैठ चुके हैं, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, या मेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं होगा मुझसे। तो उस एनर्जी में है ये। हालांकि इनसे सब हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई से जैसे लग रहा है भाग रहे हैं। अपनी आंखों में बस एक पट्टी बांध कर बैठे हैं कि जो होता है होता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है आपको। इस मंथ फाइनेंशियली बहुत अच्छी सक्सेस लिखी हुई है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं इस मंथ। और कहा जा रहा है अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और जिस चीज़ का भी डर है पहले तो अपने डर से लड़ें, क्योंकि एक डर मुझे ऐसा दिख रहा है। आपने आपको शांत करके बैठे हुए हैं जानबूझकर, कि आप नहीं चाहते कि कुछ ऐसा मैं कर दूं या मुझसे ऐसा कुछ एक्शन हो जाए कि मुझे पछताना पड़े। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहा जा रहा है कि आपको एक्शन मोड में आना होगा। बहुत सी चीज़ों पर आप कंक्लूजन चाहते हैं, आप कंक्लूजन पे आना चाहते हैं कोई अपनी डिसीजन अपनी लाइफ में, क्योंकि आप भी थक चुके हैं चीज़ों को बार बार टॉलरेट कर कर। आप किसी कंक्लूजन पे आना चाहते हैं कि अब इस चीज़ का एंड मुझे करना है, लेकिन आप रिजल्ट से डर हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है कि जितना हो सके दिल खोल कर, जो भी आपके अंदर बातें हैं उनसे दिल खोल कर बात करें। कहीं ना कहीं आपको सल्यूशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा मुझे ओल्ड पर्सन दिख रहा है जो आपको गाइडेंस देना चाहता है लाइफ से रिलेटेड। वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनसे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि आप इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से आपको सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और थोड़ा अपने आप को इमोशनली, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल ना हो।
और कोशिश करें जितना आप अपनी बातों को क्लियर कर सकें फैमिली के साथ आप उतना ही अपने आप को हल्का फील करेंगे। बहुत सी चीज़ें आप अंदर रखे बैठे हैं जिन्हें आप डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज़ कीजिए, कोई ना कोई समझेगा, आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी मिलेगा। जिन चीज़ों का आपका डर है आप उनसे सामना भी कर पाएंगे। बहुत एक अप एंड डाउन वाली एनर्जी दिख रही है। अपने डर से लड़ें, चीज़ों को फेस करें और डिसीजन लें और एक्शन लें। आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उस पर एक्शन लें, रिस्क लें, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो ये जानवरी आपके बहुत कुछ सिखाने वाला है। रिस्क लेना, आगे बढ़ना, किस तरह से आपको खुद डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। इतनी भी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बट आपने उसको सोच सोच कर बहुत ज़्यादा मुश्किल बना लिया है। यानी कि उस चीज़ों में आप खुद ही फंसे हुए हैं। आपके पास ही चाबी है, आप उन चीज़ों से निकल सकते हैं जो चीज़ें आपने खुद लॉक की हैं। अपने इमोशंस, अपना पाथ, आप खुद ही अपने पाथ को खोल सकते हैं। तो इस महीने आप एक्शन मोड में आ जाइए और अपने बड़ों की गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए। तो ये थी जनवरी की रीडिंग पाइल ए के लिए। तो नेक्स्ट कम टू द पाइल बी। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हाय फ्रेंड्स, तो आते हैं हम पाइल बी के लिए। तो देखते हैं पाइल बी के लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। पाइल बी के लिए ऐसे लग रहा है बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जनवरी मंथ में। चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं, लेकिन डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन आपके साथ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तो जनवरी मंथ बी पाइल वालों के लिए कुछ ऐसा रहेगा। ये 2 डिसीजंस में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस जो इनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि फैमिली डिसीजंस में अनबैलेंस हो रहा है, प्रोफेशनल डिसीजन में ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ें एक ही ऐसा लग रहा है कि कोई कंक्लूजन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ एक ही जगह घूमी जा रही है। आप किसी बात को लेकर एक फाइनल रिजल्ट चाहते हो, लेकिन वो चीज़ वहीं घूमी जा रही है। आप चाहते हो कि आपको कुछ उसका पॉजिटिव आउटकम देखने को मिले, लेकिन आपको आउटकम भी ना पॉजिटिव में आ रहा है ना वो नेगेटिव में आ रहा है। बस एक ही जगह वो चीज़ घूम रही है और इमोशंस भी बहुत ज़्यादा आपके अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एकदम शांत हो जाते हैं। और इस मंथ कुछ ऐसी एनर्जी आपकी होने वाली है, बहुत ज़्यादा शांत हो जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो कि चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही हैं। अभी तक आप काफ़ी समय से चाहते थे कि हो जाए, लेकिन वो नहीं किसी कंक्लूजन पे आ रही हैं, वो उसी एक ही सर्कल में घूम रही हैं। लेकिन डिवाइन आपको गिफ्ट्स ज़रूर देगा। डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आप बस एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में बैठे हुए हो, आपको लिए देने बैठे हुए हैं भगवान। आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में, आप गुस्से की एनर्जी में बैठे हुए हो कि मैं चाहती हूँ या चाहता था कि चीज़ें इस तरह से, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग है, आपकी टाइमिंग पे नहीं होंगी। आपकी टाइमिंग और आपके अकॉर्डिंग नहीं है हर चीज़ लिखी हुई है। जब डिवाइन टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपके लक के कार्ड आए हैं। जो काम बात नहीं बन रही थी, जो काम नहीं बन रहे थे, वो आपका लक स्टार्ट करेगा, वो आपका लक बनाएगा काम, वो सारे काम आपका लक बनाएगा। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, फैमिली की बात की जाए, तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। चीज़ें बहुत सीरियस मोड पे समझी जाएंगी आपके लिए इस मंथ। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि क्या सच में ये कोई भी ऐसा डिसीजन आपकी फैमिली, आप खुद हैरान रह जाओगे कि आपकी फैमिली आपके लिए कितनी ज़्यादा
सोचती है, करती है आपका। और ऐसा लग रहा है कि कोई इन्फ्लुएंशन, कोई अथॉरिटेटिव मैन है आपके घर, आपके फादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर, कोई, उनका भी इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपके घर में। और मेजर चेंज होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा कार्ड आया है मेजर चेंज का, कि ऐसा कोई मेजर चेंज होने, मैरिज कह सकते हैं, कुछ मैरिज का इंपॉर्टेंट डिसीजन मुझे दिख रहा है कि कोई मेजर चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। और वो शायद इसी की वजह से एक डिसीजन दिख रहा है, इसी की वजह से कोई शादी की ही बात है जिसको लेकर काफ़ी चीज़ें एक ही जगह घूम रही थी, लेकिन फाइनल डिसीजन पे आने वाले हैं इस मंथ, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुका है। डिवाइन आपको गिफ्ट दे रहा है, लेकिन आप एक बहुत ही सॉरो मोड में बैठे हुए हैं, बहुत ही सैड मोड में, कि मुझे भगवान ने तो कुछ दिया नहीं, ना आज तक दिया है और ना देगा। तो उस एनर्जी में आप हो और उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है इस मंथ, और वो चीज़ें आप भगवान का नाम लें, और आपको ज़रूर देगा डिवाइन, क्योंकि आपका लक स्टार्ट हो चुका है। जो आपके सारे काम, जो भी आप काम चाहते थे, इस मंथ बनाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि, मुझे इस कार्ड से ऐसा लग रहा है जैसे कोई फादर अपनी बेटी का हाथ किसी को देने जा रहा हो। मैरिज दिख रही है, फैमिली दिख रही है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ इस हफ्ते आने वाली हैं, इस महीने, आई मीन टू से जनवरी। एंड सबसे बड़ा मेजर पार्ट होगा आपके फादर, बिकॉज यहाँ फादर का कार्ड आया है। इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनल फॉर यू। तो चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव वे में एंड होंगी इस मंथ, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और ये ब्लेसिंग्स आपको ऐसे ही नहीं मिल रही हैं, ये कर्मा भी दिख रहा है इसमें। आप एक ऐसे जोन में बैठे हुए हो, आपको लग रहा है कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए, मैंने इतने अच्छे काम किए, उसका कोई फल नहीं मिलता मुझे। और भी लोग हैं जो कभी किसी की सुनते नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की सुनता है। आप उस मोड में बैठे हुए हैं, दूसरों को देख रहे हैं कि उसने ये किया था तो उसको ये मिला, लेकिन मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। तो उस जोन में ना आए, उस जोन से निकल कर, नेगेटिव जोन से निकल कर ये सोचना कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा या कुछ नहीं होगा, उस एटीट्यूड को छोड़कर पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाएं और प्रार्थना करें, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दें। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, बिकॉज आपका लक हो चुका है स्टार्ट, और डिवाइन इंटरवेंशन भी स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि चेंजेस, सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज लिखा हुआ, देखिए, इम्पॉर्टेंट चेंज, सबसे बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। इसमें लव मैरिज भी दिख रही है मुझे। अगर पैसों को लेके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी सॉल्व होती हुई दिख रही है आपकी। यानी कि अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनकी चाबी आपको मिलेगी, और वो दरवाजे भी खुलेंगे जो अभी तक आप चाहते थे, चाहे फाइनेंशियली, चाहे मैरिज, चाहे प्रोफेशनल, पर्सनल, जिस तरह की भी प्रॉब्लम थी उसके आपको आंसर्स इस महीने मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी पायल बी की रीडिंग। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सएप मैसेज, आप मुझे वहाँ नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हाय फ्रेंड्स, तो ये है पायल सी। तो लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं पायल सी के लिए। वाओ, फ्रेश स्टार्ट, कुछ नया करना चाहते हैं पायल सी वाले। और ऐसा ग्रोथ भी दिख रही है, ऐसी बात नहीं है, ग्रोथ भी दिख रही है एंड चेंजेस भी दिख रहे हैं काफ़ी। जनवरी मंथ में चेंजेस भी बहुत कुछ, ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कुछ नया बिजनेस, कुछ नया काम, न्यू जॉब, या फिर शादी भी दिख रही है, मैरिज भी दिख रही है, कुछ अपनी लाइफ में रिफ्रेशिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ये इस तरह के, ये एंटरप्रेन्योर एनर्जी भी दिख रही है मुझे, कि कुछ ऐसा काम कि दूसरों को गाइड करना, टीचर, मेंटोर, इस तरह का, कि दूसरों को गाइड करेंगे, दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। जो भी तक ये मैनिफेस्ट कर रहे थे चीज़ें सच होंगी इस मंथ, और बहुत सपोर्ट मिलने वाला है इनका, आसपास के लोगों का, इनकी फैमिली का। और बहुत टैलेंट है इनमें, बहुत एक्सपीरियंस्ड दिख रहे हैं ये। और
हैप्पी फैमिली दिख रहे हैं, हैप्पी फैमिली। कुछ गुड न्यूज़ भी दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के बेबीज़ जिनके नहीं हुए थे इस मंथ हो जाएंगे जनवरी में। गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे बेबी से रिलेटेड, तो वो भी दिख रहा है। रिश्ते नहीं हो रहे थे वो भी हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जी में स्टक हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में ये हो गया था, पास्ट में वो हो गया था, वो चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं। पास्ट की चीज़ों से निकल कर, इसीलिए कहा गया है फ्रेश स्टार्ट करें, फ्रेश सोचें, अपनी पुरानी या बुरी यादों को डिलीट कर दें अपने दिमाग से और आगे बढ़ने के लिए एक न्यू एनर्जी से आप आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो इस मंथ उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तो वैसे तो शिफ्टिंग दिख रही है, शिफ्टिंग भी हो जाएगी इस महीने। कोई ना कुछ, या तो आप नए घर जाएंगे या आपके घर नया मेहमान आएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप एंगेजमेंट, शादी, आप उस लेवल तक जाना चाहेंगे। कुछ कंप्लीशन दिख रहा है कि आप किसी स्टेज पर थे, अब आप उससे ऊपर स्टेज में जाने वाले हैं। चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और अपने पास्ट को, जो भी पुरानी यादें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, नेगेटिव जो भी ऐसा लग रहा है कि पिछले साल शायद कुछ ऐसे लोग हो जो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे हैं, आप जो छोड़ गए हैं, आप उनको भी पकड़, उनकी यादों में बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जी में बैठे हैं। तो आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि तकलीफ़ होती है अगर कोई लाइफ में हमारे चला जाता है, लेकिन अगर आप उसी एनर्जी में स्टक रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक न्यू एनर्जी के साथ अपने आप को इकट्ठा करें और आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारा प्यार दिख रहा है, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में। अगर आप जॉब पे हैं तो जॉब में भी आपकी प्रमोशन हो सकती है, क्योंकि एक स्टेप फर्दर आप जा रहे हैं। ये सारे कार्ड्स ही दिखा रहे हैं कि एक स्टेप फर्दर आप बढ़ोगे, ग्रोथ दिख रही है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आगे बढ़ोगे, हर चीज़ में आगे बढ़ोगे इस मंथ, क्योंकि आपको पूरी क्लैरिटी है, आपको एक पूरा एक्सपीरियंस है कि आपको चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, आप बहुत ही तरीके से, बहुत ही सेंसिबली चल रहे हैं। बस बहुत एक इमोशन, बहुत ही ज़्यादा इमोशन ना हो। लोग आएंगे जाएंगे लेकिन उस एनर्जी में स्टक ना रहें कि वो इंसान अब मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा, तो आप उसकी याद में रोते रहेंगे। थोड़ा अपने आप को खुश रखें, मेडिटेशन करें और एक रिफ्रेश स्टार्ट के साथ आप आगे बढ़ें। आपके लिए बहुत सी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं और वो भी पॉजिटिव वे में। ब्लेसिंग्स बहुत सारी, विशेस फुलफिल होने वाली हैं इस जनवरी में आपकी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। तो ये थी पालसी के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।